क्या आप भी क्लास 10 साइंस में 95 प्लस मार्क्स लाने का सपना रखते हैं? मगर प्रॉब्लम यह है कि साइंस में 3 यूनिट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स के तो न्यूमेरिकल्स ही नहीं होते, केमिस्ट्री की तो रिएक्शंस ही नहीं याद होती और बायो के डायग्राम बना नहीं पाते। सो आप लोग बिल्कुल प्रॉब्लम मत लीजिए, क्योंकि आज मैं इसी प्रॉब्लम को देखते हुए आपके लिए एक ऐसा रोड मैप लेकर आया हूँ जिसको आपने अगर शिद्दत से फॉलो कर लिया ना तो 95% प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य और मैं अभी जानता हूँ कि तुम क्लास 9 से क्लास 10th में आए हो। तुम्हारा भी सपना है कि बोर्ड्स में 95% प्लस लेकर आए, लेकिन जब तुमने साइंस की किताब खोली और थोड़ा समझा तो तुमको समझ में आया कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बहुत हार्ड हैं, केमिस्ट्री की रिएक्शंस नहीं हो पा रही हैं, बायो के डायग्राम्स भी नहीं बन पा रहे हैं। तभी तुम्हारे मन में एक सवाल आता है, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो टॉपर्स होते हैं उनके पास क्या 2 दिमाग होते हैं क्या? नहीं, उनके पास भी एक दिमाग होता है। तुम्हारे पास भी एक दिमाग है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? जब वो कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? तुम तो सबसे ज्यादा पावरफुल हो। जो तुम कर सकते हो वो इस पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। तुम अभी अपनी पावर जान नहीं पा रहे हो। पावर को जानने के लिए तुमको पता है ना क्या करना होता है? तुमको बस एक चीज मायने रखनी होती है, कंसिस्टेंसी। तुम कोई भी काम करो कंसिस्टेंसी के साथ करो, तुम अपनी पावर अपने आप जान जाओगे। कंसिस्टेंसी कैसे तुमको करनी है? तुमको कोई भी काम करना है, तुम्हें अपने मन में ये ख्याल ही नहीं लाना कि भाई मुझसे नहीं हो रहा, ये बहुत हार्ड है। तुमको ये थॉट अपने मन से बिल्कुल निकाल देना। तुमको बस ये सोचना है कि मैं इस काम में और अच्छा कैसे कर पाऊं, और अच्छा कैसे कर पाऊं, मतलब प्रोग्रेस की ओर बढ़ना है। ये नहीं सोचना है कि मैं क्विट कर दूं। कंसिस्टेंसी भी ऐसे फॉलो करनी है, तुमको खुद अपनी पावर पता लग जाएगी जब तुम अब एक बात समझना, एक बच्चा है, वो साइकिल चलाने के लिए जाता है, उसके मन में बहुत ज्यादा वो होता है कि भाई मैं साइकिल चलाऊंगा। वो पहले दिन साइकिल की गद्दी पर बैठता है, पैडल मारता है, साइकिल लड़खड़ा जाती है और वो गिर जाता है। लेकिन क्या वो छोड़ देता है? नहीं, वो दूसरे दिन फिर उसी होप के साथ जाता है, फिर चलाता है, फिर गिरता है, तीसरे दिन फिर जाता है, फिर चलाता है, फिर गिरता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जिस दिन वो साइकिल दोनों हाथ छोड़कर, हैंडल छोड़कर चलाता है। सो ये यहाँ उसने ऐसा कैसे कर लिया? उसने क्या फॉलो करी? कंसिस्टेंसी। अगर वो भी ये सोचता भैया मेरे तो चोट लग जाएगी, मैं साइकिल नहीं चलाऊंगा, तो क्या वो आज हैंडल छोड़कर चला पाता साइकिल? नहीं चला पा। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखती है। सो आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को केवल जो मैं रोड मैप देने वाला हूँ वो फॉलो कर लेना है, कंसिस्टेंट होकर बोर्ड एग्जाम तक 95% आएंगे ही आएंगे। सो चलो इसी मोटिवेशन के साथ अपना रोड मैप देखते हैं। तो अब रोड मैप पर आ गए। रोड मैप पर आप लोग पहले तो ये देखिए, मैंने तीनों यूनिट्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ये आपके लिखे हैं आप लोगों को क्या क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी है तीनों यूनिट्स में। देखो पहले आता है फिजिक्स। फिजिक्स में क्या करना है? डोंट चीटिंग। क्योंकि तुम्हारी फिजिक्स की जो प्रॉब्लम है ना कि न्यूमेरिकल्स नहीं होते, वो क्यों नहीं होते मैं तुमको बता दूं। तुम चीटिंग करते हो, तुमको चीटिंग नहीं करनी। अब तुम कहोगे मैंने तो कभी चीटिंग नहीं करी। चीटिंग तुम कैसे करते हो? तुम जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, तुमने हल्की सी, तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, तुमने हल्की सी किताब खोली, देखा, हाँ बंद कर दी, फिर तुमने लिखा, फिर तुमने आधा कर लिया, फिर तुम्हें नहीं समझ आ रहा, तुमने हल्का सा खोला, हाँ बंद कर दी, फिर देख के कर लिया। सो ये बताओ, तुमने 2 बार देखा, अब 2 बार तुमने देख लिया, बोर्ड एग्जाम में क्या देखने का मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। सो तुमको इन क्वेश्चन पर क्या करना है? जो तुम्हारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको तुम करते हो बीच में अटक जाते हो, इनको तुमको क्या कर देना है? टिक कर देना है। टिक क्वेश्चन, इनको टिक कर देना है। कैसे? इन पर सिंपल से ऐसे एक सिंगल टिक कर देना। ये क्यों करवा रहा हूँ? ये सिंगल टिक कर दिए तुमने, फिर जब तुम बाद में, जब वो बोर्ड एग्जाम आने वाले होंगे तो उसके 1 महीने पहले तुमको कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं ढूंढनी, तुमको यही जो टिक करे हुए क्वेश्चन है ना, इन्हीं को कर लेना है। तो तुमको फिर जो इजी क्वेश्चन थे ना उनको दोबारा नहीं करना पड़ेगा और इम्पोर्टेंट खोजने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि तुमसे गलती भी इसी में हुई थी तो तुम यही दोबारा कर लोगे, फिर गलती नहीं होगी। समझे? थर्ड है हमारा स्टार्ट इजी। इजी से स्टार्ट करो। तुम्हारे अंदर क्या आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा। तो हमेशा इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करना, ओके। और फोर्थ है डोंट लर्न फॉर्मूले। अब फॉर्मूले जो है ना, तुम लोग क्या करते हो? फॉर्मूले, ये फॉर्मूले तुम लोग रट्टा मारते हो।
क्या करते हो, रट्टा मारते हो। तो तुम लोगों को ये फॉर्मूलों में रट्टा नहीं मारना, तुमको फॉर्मूले कैसे याद करने हैं, फॉर्मूले जो हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करो। जैसे मान लो फिजिक्स में तुम्हारे फॉर्मूले हैं 40, पहले फर्स्ट फॉर्मूला देखो और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो करो। मैं गारंटी देता हूं अगर तुमने एक फॉर्मूला से रिलेटेड 5-10 क्वेश्चन कर लिए तो तुमको वो फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, यकीन नहीं होता ट्राई कर लेना। ठीक, और फिफ्थ है अंडरलाइन स्ट्रेटेजी। अब ये स्ट्रेटेजी क्या है, अब देखो जब तुम एनसीईआरटी पढ़ने जाओगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे, एनसीईआरटी के बाद तुमको क्या करना है, एनसीईआरटी जब तुम पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी जब तुम पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी पढ़ते वक्त तुम्हें जो भी चीज इंपॉर्टेंट लग रही है उस पर तुम अंडरलाइन कर दो, अंडरलाइन कर दो। अब ये अंडरलाइन कर दिया तुमने, अब क्या होगा, जब पेपर आने को होंगे, बोर्ड एग्जाम आने को होंगे, उससे पहले तुमको यही अंडरलाइन करी हुई जो चीजें हैं ना, केवल इन्हीं को पढ़ लेना है, पूरा चैप्टर पढ़ना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा सिंपल सा रिवीजन हो जाएगा। कितनी अच्छी बात है, अंडरलाइन जरूर कर लेना। लास्ट है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी में इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते कि तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओ, तो उसके लिए कोई एक क्वेश्चन बैंक ले लेना जिसमें क्वेश्चन और प्लस में थ्योरी हो। अब ये थ्योरी वाला क्यों कह रहा हूँ, देखो थ्योरी वाला लोगे तो थ्योरी से तुमको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना वो भी मिल जाएंगी। तो थ्योरी प्लस क्वेश्चन वाला लेना, क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम यहाँ से कर लेना। डेली तुमको 5-10 क्वेश्चन करने ही करने हैं। ओके, अब आ जाओ केमिस्ट्री पे। क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिक्स। तुमको अपना जो बेसिक है इसको तुमको स्ट्रॉन्ग रखना है। अगर तुम्हारा बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो तुम केमिस्ट्री मत पढ़ पाओ। क्यों, क्योंकि तुम पढ़ नहीं पाओगे। बेसिक्स कैसे तुमको क्लियर करना है, देखो तुमने कहीं पर भी केमिस्ट्री में कुछ पढ़ा, अब तुमने देखा केमिकल रिएक्शन ऐसे हुई तो ये बेरियम क्लोराइड था, ये सोडियम सल्फेट कैसे हो गया। तो तुम क्या करो, आजकल एआई बहुत ज़्यादा एडवांस है, एआई पर जाओ, जो भी तुम्हारे मन में जो इतना सा भी डाउट है एआई पर डाल दो, एआई तुमको अच्छी तरीके से समझा देगा। ओके, ये तुम्हारा बेसिक जो है पहले स्ट्रांग होना चाहिए। सेकंड है इंपॉर्टेंट रिएक्शन की एक कॉपी बना लो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन की एक कॉपी बना लो। अब तुमने कहीं पर भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखी, कोई भी तुमसे कह रहा है ये इंपॉर्टेंट है, उसकी एक कॉपी बना लो। ये कॉपी जो तुमने बनाई है ना, बोर्ड एग्जाम के वक्त इस कॉपी में से ही सब रिएक्शन जो है देख लेना एक बार, उन्हें एक बार रिमेंबर, एक बार रिवाइज कर लेना। बोर्ड एग्जाम में भी वही इंपॉर्टेंट ही आती हैं। ठीक है, और थर्ड है आपका प्रैक्टिस। अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, पहले तो देखो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से कर लेनी है। जो तुम्हारी रिएक्शन है उनकी प्रैक्टिस एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से कर लो, क्वेश्चन बैंक से कर लो। ठीक है, प्रैक्टिस 2 तरीके से करनी है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से भी और क्वेश्चन बैंक से भी। ओके, फिफ्थ है आपका नोट्स। ये नोट्स जरूर बनाने हैं। अब ये नोट्स कैसे बनाने हैं, तुमने केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखी तो उनके तुमने नोट्स बना लिए। ठीक है, अब आपका आता है अंडरलाइन स्ट्रेटजी। ये यही स्ट्रेटजी है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ो तो अंडरलाइन कर दो, पेपरों के वक्त वही अंडरलाइन वाला पढ़ लेना, सिंपल। लास्ट है क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करनी है। रोज 5 से 10 केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने की कोशिश करनी है और साथ ही साथ उन्हें बनाना भी है। ठीक है, अब आता है बायो। बायो में क्या करना है, सबसे पहले अंडरलाइन स्ट्रेटजी, एनसीईआरटी पढ़ोगे अंडरलाइन कर देना। फिर आता है नोट्स। अब तुमने देखो लेक्चर पढ़ा, कोई एक चैप्टर पढ़ लिया, तुमको कुछ भी समझ में आया, भले ही वो 4-5 लाइन का हो, 2 लाइन का हो, लिख देना। क्योंकि वो नोट्स जो होते हैं ना, वो तुम्हारे दिमाग का निचोड़ होता है कि तुम्हारे दिमाग ने क्या पढ़ा और पूरे लेक्चर से क्या समझा। तो नोट्स जरूर बनाना। ओके, थर्ड है विजुअलाइजेशन। अब देखो तुम डायग्राम नहीं बना पाते हो, क्यों नहीं बना पाते हो, तुम कहते हो भैया मुझसे डायग्राम इसलिए नहीं बनते, मैं जब पेपर में बनाने जाता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि वो था कैसा। तो मैं एक बात बताऊँ तुमको, विजुअलाइजेशन उस समय करना है। क्या करना है, पेपर में तुमको शांति से बैठ जाना है, आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करने के बाद तुमको याद करना है, मान लो तुम्हारे सामने आ गया है हार्ट का बनाना है डायग्राम, या आ गया है किसी भी चीज का डायग्राम आ गया है, तो तुम क्या करो, आंखें बंद करो, उसे थोड़ी देर के लिए मन में बड़े श्रद्धा से याद करो। क्योंकि दिमाग एक बार अगर किसी चीज को देख लेता है ना तो भूलता नहीं है। बड़ी श्रद्धा से तुम उसको याद करो। याद करा, तुमको समझ में आया हाँ वो ऐसा था ऐसा था, तो तुमको क्या करना है,
कॉपी उठानी है, जैसी उसमें लाइन है, जो तुम्हारी मेमोरी में लाइन बन रही है, ठीक है, जो तुम्हारे मन में लाइन बन रही है वैसी लाइन यहाँ बनाओ। फिर तुमने देखा यहाँ था, फिर तुमने ऐसी लाइन बनाई, तो ऐसे करके तुम पूरा डायग्राम बनाने की कोशिश करो। देखो ऐसा है, अगर तुम डायग्राम अच्छा नहीं बना पा रहे, गंदा बन रहा है, तो भी तुम हार मत मानो, तुम प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, प्रैक्टिस करते रहो, तुम्हारा डायग्राम अच्छा बनेगा 100%। और लास्ट है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब बायो में तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है, तुमको जो भी क्वेश्चन मिलते हैं क्वेश्चन बैंक में, वहाँ से प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके, अब देखो तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि तुम्हारी जर्नी में ऐसे बहुत बार मूवमेंट आएंगे जहाँ तुमको लगेगा ड्रॉप आउट कर दूँ, मुझसे नहीं हो रहा। सो वहाँ पर तुम ड्रॉप आउट करने की बजाय एक चीज़ अपने मन में सोचना, जब तुम्हारा बोर्ड्स का रिजल्ट आएगा और तुम्हारे 95% प्लस लिखे होंगे, उस समय तुम्हारे माँ बाप कितने खुश होंगे, तुम्हारे घर में कितने खुशी का माहौल होगा, सब तुम्हारी तारीफ़ करेंगे, तुम्हारा उस समय क्या ऑरा क्रिएट होगा। बस यही सोच के मेहनत करते जाना करते जाना करते जाना, 95% प्लस आएंगे ही आएंगे। तुमने अगर एक बार ठान ली कि मुझको यहाँ जाना है, तो वहाँ तुम जाके ही रहोगे। तुमने एक बार ठान ली 95% प्लस लाना है, तो तुम ला कर दिखाओगे, क्योंकि तुमसे ज़्यादा पावरफुल इस पूरी दुनिया में नहीं है। समझ रहे हो? सो चलो आज की वीडियो यहीं पर कर देते हैं एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आप लोगों को और ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा। साथ ही साथ क्लास 10 की मैथ्स एंड साइंस को बहुत इजी तरीके से समझाया है, जाकर चैनल पर देख लेना। और स्ट्रेटजीज भी बहुत सारी हैं, सो जाकर चैनल पे चेक कर लो। ओके, बाय।